गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने जो है पॉलिटी की हमारी छठी क्लास थी। तो हमने जो है विदेशी स्रोत में भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ लिया था, जिसमें 6 पॉइंट थे, जिसमें 5 पॉइंट तो पढ़ लिए। छठा पॉइंट जो वो पढ़ना वो हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब संघ लोक सेवा आयोग वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, अब है क्लास 7 पॉलिटी की। ठीक, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से 8 चीजें हमने ली थी। क्या क्या ली थी? पहला, संसदीय व्यवस्था। दूसरा क्या लिखा था? संसदीय विशेषाधिकार। दूसरा लिया था हमने संसदीय विशेषाधिकार। तीसरा क्या लिया था? तीसरा लिया था हमने मंत्री परिषद। चौथा क्या लिया था हमने? रिटे ली थी। बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। देखिए हमने क्या, ब्रिटेन के संविधान से हमने 8 चीजें ली थी। क्या क्या ली थी? संसदीय व्यवस्था, मंत्री परिषद और विशेषाधिकार। हमने ब्रिटेन के संविधान से 8 चीजें ली थी। तो 8 चीजें क्या क्या ली थी मैं वही बता रहा हूं आपको। संसदीय व्यवस्था, हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया था वही चीजें मैं बता रहा हूं कि ब्रिटेन के संविधान से हमने 8 चीजें उठा ली, जैसे थी वैसे हमने अपना ली। ठीक, तो वही है संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्री परिषद और रिटे, और राष्ट्र अध्यक्ष का नाम मात्र का महत्व का नाम मात्र का महत्व। ठीक, छठा क्या लिया था हमने? नागरिकता। हमने देखिए नागरिकता भी ली थी। कैसी? हमारी एकल नागरिकता है, मतलब नागरिकता ली थी, वो बताऊंगा एकल नागरिकता, ठीक है। फिर 7वां लिया था हमने द्विसदन वाद, बताऊंगा आगे, लोकसभा और राज्यसभा। और 8वां लिया था विधि का शासन। ये हमने 8 चीजें ली थी। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए संसदीय व्यवस्था क्या है? संसदीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वास्तविक शक्तियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं, और नाम मात्र की शक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। आएगा समझ में? कि मतलब जो असली जो रियल पावर है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। वो क्यों होती है? वो होना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम प्रधानमंत्री को डायरेक्ट चुनते हैं। अगर प्रधानमंत्री हमारी नहीं सुनता है तो हम आगे को भाई उनके लोगों को नहीं चुनेंगे, तो कोई भी चीज। तो इसलिए राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र की शक्तियां हैं इसमें, और जो प्रधानमंत्री हमारा रियल पावर है इसके पास, क्योंकि जनता ने दिया उसको रियल पावर, संविधान ने दिया है जनता द्वारा। ठीक, अब एक होता है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अध्यक्षात्मक व्यवस्था, क्योंकि देखो ये दोनों ही हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही लोकतंत्र के रूप हैं। ये भी लोकतंत्र की व्यवस्था, ये भी लोकतंत्र की व्यवस्था, लेकिन लोकतंत्र के अंदर भी जो है एक संसदीय व्यवस्था, एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ये थोड़ी, इसमें जो है शक्तियों का थोड़ा सा विभाजन होता है, ठीक है, एक दूसरे के प्रति जवाबदेही होता है। लेकिन इसमें शक्तियों का मतलब एक केंद्रीकरण होता है, मतलब इसमें शक्तियां जो हैं अपनी अपनी शक्तियां अलग अलग रहती हैं लोगों की, मतलब शक्तियों का बंटवारा कह सकते हैं आप। लेकिन जवाबदेही इसमें कम होता है, लेकिन मतलब नहीं होता बहुत चीजों में, लेकिन इसमें हर चीज में जवाबदेही होता है। ठीक, तो अब आपको मैं बताऊंगा तो आगे समझ में आएगा। ठीक, देखिए इसमें क्या है, जो असली शक्तियां होती हैं इसमें जो वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री के पास। और नाम मात्र की शक्तियां, किसकी होती है? राष्ट्रपति के पास।
जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है, नाम मात्र व वास्तविक दोनों ही शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। मतलब नाम मात्र और वास्तविक शक्तियां दोनों ही राष्ट्रपति के पास होती हैं। जैसे अमेरिका, यहां जैसे भारत, ब्रिटेन, जापान और कनाडा, और भी हैं आदि। ठीक, तो देखिए हमने ये व्यवस्था पहले ब्रिटेन में थी, हमने तो ब्रिटेन की ये व्यवस्था को हमने एज इट इज अपने पास रख दिया। ठीक, तो अब इसमें दोनों शक्ति एक के पास होती हैं। अब इसमें क्या होता है, इस वाले में जो तीसरा पॉइंट है, जो मंत्री परिषद है, आगे मैं बताऊंगा, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसमें किसी के प्रति नहीं उत्तरदायी होता, इसमें किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं, इसमें किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। चौथा पॉइंट अभी मैं समझाऊंगा इसको अच्छे से, एक पॉइंट और कि एक पॉइंट उसके साथ ही साथ दोनों समझाऊंगा। देखिए, जो इसमें विधायिका, इसमें जो है, इसमें विधायिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। इसमें शासन के तीनों अंग ही स्वतंत्र होते हैं। इसमें शासन के तीनों अंग स्वतंत्र होते हैं। जैसे मतलब इसमें जो विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग, और ठीक है, और अब आएगा न्यायपालिका भी, इसमें जो है न्यायपालिका भी, वो भी अलग ही होता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से अपना अपना काम करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के प्रति घुमावदार है, मतलब गोल व्यवस्था हमारी। तो गोल में यहां उत्तरदायी, ये भी उत्तरदायी, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी है। ठीक, तो अब इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बताता हूं इन दोनों पॉइंटों को। ठीक है, देखिए ये था तीसरा पॉइंट, ये चौथा, दो बता दिए थे। ठीक, संसदीय व्यवस्था में क्या है, इसमें मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, पहला। दूसरा, विधायिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब देखिए, ये मान लीजिए संसद है, ठीक, संसद है, संसद में सदन कितने, सदन दो होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें अधिकतम जो है, अधिकतम सीटें, मतलब वर्तमान में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, अधिकतम सीटें 550 है, नहीं 552 नहीं है, 550 है। देखिए 550 सीटें कब थी, जनवरी 2020 से पूर्व अधिकतम सीटें कितनी हो सकती थी, लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 हो सकती थी। दो सीटें कहां गई, देखिए 2 सीटें जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन
द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, मतलब संविधान संशोधन संसार द्वारा इसे समाप्त कर दिया। मतलब देखिए दो सांसद थे इसमें, तो वो महामहिम राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था। किसको? एंग्लो इंडियन को। मतलब देखो एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिसके माता या पिता ब्रिटिश से संबंधित रखते हो, ऐसा व्यक्ति वो एंग्लो इंडियन में कहलाता है। ठीक, तो दो व्यक्ति उनमें, तो जनवरी 2020 में इसे संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया दो। तो अब बचे कितने? 550। लेकिन जो लोकसभा है इसमें अधिकतम तो हो सकते हैं 550, लेकिन अधिकतम वर्तमान में है कितनी? वर्तमान में जो है, वर्तमान में 543 सदस्य हैं। चुनाव कितने होता है? चुनाव 543 का ही होता है। ठीक, अब ये लोकसभा 543। भाई बहुमत के लिए कितनी संख्या चाहिए? बहुमत के लिए 543/2 + 1, मतलब इसको डिवाइड कर दो, इसमें जो है एक प्लस आ जाएगा, मतलब इसको डिवाइड करने में बैठेगा 271.5। भाई किसी को आधा तो करेंगे नहीं, तो इसलिए 272 प्लस होने चाहिए, मतलब 272 प्लस होने चाहिए। 272 या 200, मतलब 272 तो कम से कम होने चाहिए बहुमत के लिए। ठीक, तो जब ये बन जाता है इसमें, तो बहुमत दल का जो नेता होता है, बहुमत दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। ठीक, तो अब जब प्रधानमंत्री बनता है तो देखिए जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद यहां बताया ना कि इसमें मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्री परिषद कौन है? ये पूरा लोकसभा है, हम इसको अलग कर लेते हैं। ये मान लीजिए ये पूरा जो है ये लोकसभा है। ठीक, तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कैसे है? उत्तरदायी ऐसे है कि मंत्री परिषद जो है, ये जो मंत्री परिषद है पूरा मंत्री परिषद नहीं है। मंत्री कौन लोग बन सकते हैं? मंत्री कितने लोग बन सकते हैं? मतलब कौन लोग नहीं, इनमें कितने लोग मंत्री बन सकते हैं? तो मंत्री बन सकते हैं संसद के निचले सदन का 15%। निचले सदन कौन होता? मैंने देखिए, हाँ निचले बता रहा हूं, निचले सदन देखिए, इसे कहते हैं राज्यसभा, ये है लोकसभा। इसे कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और किस नाम से जाना जाता है? इसे उच्च सदन भी कहते हैं। उच्च सदन मतलब राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, और लोकसभा क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। ठीक, और क्या कहते हैं? निचला सदन। अब बात समझ में? तो निचले सदन का मतलब मंत्री परिषद जो होती है, मंत्री परिषद वो कौन लोग होते हैं? वो निचले सदन का, मतलब लोकसभा का सिर्फ 15% लोग मंत्री बन सकते हैं। वो क्यों? देखिए अब बताता हूं, ये जो प्रावधान आया वो आया मंत्री बनने, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक, मतलब 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये जुड़ा कि भैया लोग जो मंत्री परिषद होगा, जो मंत्री बनेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ निचले सदन का, लोकसभा का 15% बन सकते हैं।
क्योंकि देखिए, मंत्री बनना एक अलग बात है और सांसद बनना अलग अलग बात है। मतलब आप सांसद बन गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप मंत्री बनते हैं तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। मतलब सांसद के खर्चे कम होते हैं लेकिन मंत्री के खर्चे ज्यादा होते हैं। तो भाई बुद्धिजीवी ने देखा कि भाई जो है, अब हम इसको, ठीक है, इसमें अगर जो है सभी लोग मंत्री बन जाएंगे। देखिए इस टाइम सरकार बीजेपी की थी, ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो सोचा भाई सब लोग जो है प्रधान मतलब मंत्री बन जाएंगे। भाई सिंपल सी बात है, जब कोई सीमा लिमिट निर्धारित नहीं है तो आप जितने सांसद सबको मंत्री बना दो, भाई सबको मंत्री बना दो, मंत्री बनाने चलो, तो कौन नहीं मंत्री बनना चाहेगा। तो ऐसे सब रूठ जाएंगे, हमें मंत्री बनाओ, हमें बनाओ, तो कहते सभी मंत्री बन जाओ। जैसे एक मूवी देखी होगी आपने, पुरानी मूवी है, उसमें मुझे याद ज्यादा नहीं आ रहा लेकिन मूवी का नाम, लेकिन मूवी है तो उसमें वो नाई होते हैं, एक्टर जो होता है, मुझे एक्टर का नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो नाई होते हैं। तो जब वो उनको मतलब नेता आते हैं उनके पास बाल कटवाने, तो फिर उनको चुनाव में खड़ा करते हैं तो वो जीत जाते हैं। तो वो लोगों को ऑफर करते हैं कि मैं आपको जो है उप प्रधानमंत्री बना दूंगा, और सबको यही ऑफर देते हैं। तो सब लोग उसको क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मुझे बना देगा, मुझे, मतलब किसी नहीं पता था कि कैसे। तो हर किसी को कहते हैं कि मैं आपको उप प्रधानमंत्री बना दूंगा, आप मुझे सपोर्ट कर दो, ठीक, या उप मुख्यमंत्री बना दूंगा या उप प्रधानमंत्री, ऐसे कुछ बोलते हैं उसमें। तो सेम इसी प्रकार है, जब सब लोग रूठ जाएंगे, नहीं तो सबको बनाना, नहीं तो कहेंगे भाई मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो जब लोगों को पता रहेगा 15% बनेंगे तो फिर ज्यादा नहीं होगा, 15% बन गए, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि 15% के लिए किसी को 2 साल के लिए बना दो, किसी को 1 साल के लिए बना दो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मंत्री बना सकते हैं, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। वो तो जो प्रधानमंत्री के जो अच्छे लगे उनको वो मंत्रालय दे देगा, वो प्रधानमंत्री के ऊपर होता है, ठीक है। हाँ मतलब जो शपथ और गोपनीयता की शपथ जो दिलवाते हैं वो तो हमें राष्ट्रपति दिलवाते हैं, लेकिन मंत्री मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर कि किसको दिलवाना है किसको नहीं, ठीक। तो अब समझ में, मंत्रिपरिषद मतलब ये लोकसभा है। अब मान लीजिए लोकसभा में 543 सदस्य हैं, 543 का जो 15% बनेगा वो समथिंग बनेगा 81.45 लोग मंत्री बन सकते हैं। तो 45 मतलब किसी को आधे में से थोड़ा सा कम तो करेंगे नहीं। जो 82 लोग बनेंगे वो प्रधानमंत्री सहित बनेंगे, प्रधानमंत्री रहित नहीं, प्रधानमंत्री भी इसमें ही काउंटिंग होंगे 82 में से। आप समझ में आया, आगे चलते हैं। देखिए मंत्री, अब आपको मंत्री परिषद समझ में आ गया, लोकसभा समझ में आ गई। अब मैं इनका जो दोनों का को रिलेशन बताता हूं कि इनका क्या रिलेशन है। देखिए ये है लोकसभा मतलब निचला सदन। मैंने अभी क्या बोला था कि निचले सदन का 15% ही मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री सहित। निचले सदन का जो मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद, वो कितने होंगे, निचले सदन का 15%, यानी 543 अभी है का 15%, कितना आ जाएंगे, 81.45 समथिंग 82 लोग, प्रधानमंत्री सहित, पीएम सहित, ठीक। ये मंत्री परिषद बन गया। अब मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति कैसे उत्तरदायी है। मान लीजिए ये लोकसभा है, ये पूरे 543 लोग हैं, 543 में से सिर्फ 82 लोग ही तो मंत्री बने हैं। मतलब इसमें से पूरे में से इतने लोग बने हैं मंत्री, ये मंत्री परिषद है। तो अगर 82 लोग ये हैं, अगर इसमें से मतलब अधिक ये इतने का बन सकते हैं, लेकिन इतने होते थोड़ी हैं, इतने मान लीजिए बहुमत के लिए चाहिए, बहुमत के लिए चाहिए 272 प्लस। मतलब कैसे होता है बहुमत का, 5 अधिकतम सीटों का जो होती है उसका 2 + 1 ये बहुमत चाहिए। जो बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री होता है।
तो जब 272 प्लस प्लस आ गए, ठीक, तो जब 82 लोग मंत्री बन गए, समझ लीजिए 272 सीटें आ गई, 273 मान लीजिए, 273 सरकार बनाने 272 प्लस चाहिए, आगे 273, ठीक है, 82 लोग मंत्री बन गए प्रधानमंत्री सहित। तो जब 82 लोग आखिर हैं तो इसी 273 में से ही, तो अगर 273 में से ये 82 लोग हैं मंत्री, नहीं मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं, घबराइए मत, ठीक है। तो ये जो 82 लोग मंत्री बन गए, तो क्या अगर ये 82 लोग इनके प्रति जवाबदेही नहीं रहेंगे, मतलब इनसे अगर ये टिंग टोंग करेंगे, तो ये लोग क्या कहेंगे कि भाई ठीक है हम तो जा रहे हैं, इनमें से 2 लोग चले जाएं, खिसक जाएं 2 लोग, तो ये इनका क्या हो जाएगा, इनका काम तमाम हो जाएगा। मतलब ये अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा कि भाई 207 मेजोरिटी है नहीं, जब मेजोरिटी गिरी तो धड़ाम। तो मतलब इससे समझ में आया कि यहाँ अस्थायी सरकारें भी पाई जाती है, एक बात और क्लियर हुआ, ठीक। अब यहां मेरे समझाने मतलब है, जब ये कह रहा पॉइंट, इसमें मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक। तो क्या ये लोग जो अगर जो ये लोग हैं 82 लोग, वो इनसे अलग होकर चल सकते हैं, इनके बिना मत के चल सकते हैं? कतई नहीं चल सकते। वो अलग बात है कि इनको डराया धमका जाए, किसी वजह से रोका जाए, वो अलग बात है, लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान तो यही कहता है ना कि ये जो इतने 82 लोग हैं, ये इन पूरे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, सिर्फ इनके प्रति नहीं, इस पूरे लोकसभा के प्रति। लेकिन असलियत में ये जवाब ये है इनके प्रति, जबकि है सबके प्रति, लेकिन जवाब पूरे भारत को देना पड़ेगा इनको, क्योंकि भारत के लोगों ने चुने गए हैं। जब आप देखिए, जो मतलब संसद है क्या, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट चुन के आते हैं इसमें, ठीक। तो लोकसभा जो है वो जनता द्वारा सीधी चुनी होती है, जनता ने इनको चुना। भाई अभी मान लीजिए 2011 जनगणना अनुसार, देखिए हम आंकड़ों के अनुसार लेंगे, तो जनसंख्या कितनी 1.21 अरब थी, अरब। तो सब लोग, मुमकिन नहीं कि सब लोग को बुलाया जाए यहाँ पे, सबकी समस्या सुनी जाए एक साथ बिठा के, ऐसे तो मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए प्रति 10 लाख लोगों पर एक सांसद दे दिया गया है, एक सांसद। तो ये 10 लाख लोगों की एक आवाज है, मतलब पूरे भारत के ये लोग आवाज हैं। तो पूरे भारत की बात इनके द्वारा कही जाती है और सुनी जाती है और कानून बनाया जाता है पूरे भारत के लिए, ठीक। अब समझ में आया? तो अगर मान लीजिए कि ये इनमें से जीते हैं, इनमें से कोई मान लीजिए यहाँ का इस एरिया का जो है सांसद है, लेकिन वो गलती से या कैसे भी वजह से, भाई मुमकिन नहीं है कि सबको मंत्री बना दिया है इसकी वजह से, तो अब जो है इनमें सबूत के दिए सांसद ही रह गए सिर्फ। तो अगर इनके वो ये लोग जो गलत काम कर रहे हैं कि इनके क्षेत्र की पूरी जनसंख्या, देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो करते हैं तो हर किसी के लिए भलाई नहीं हो सकती, कुछ के लिए बुरा भी हो सकता है, कुछ के लिए अच्छा भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ ज्यादा ही बुरा हो रहा है इस समाज के लोगों को। तो ये क्या कहेंगे, इनमें जो मंत्री साहब कहेंगे कि श्रीमान जी, इनको कहेंगे कि श्रीमान जी, हमारी जो संसदीय क्षेत्र है हमारा, उसमें लोगों को आपके इस कानून द्वारा जो ला रहे हैं आप, उससे दिक्कत हो रही है लोगों को, ठीक भाई, लोगों के लिए कानून है, ठीक, उससे इनके जो है मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, या चीजें अभी छोटी रूप में कह रहे हैं, बाकी अधिकारों का हनन के लिए बताया था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है। लेकिन ये इनका कहना है कि भाई कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, और कम जनसंख्या को नहीं, बहुत अच्छी खासी जनसंख्या को दिक्कत हो रही है। तो ये क्या कहेंगे, पूरी ये जो रहेगी, वो कहेगी ठीक है ऐसा करते हैं कि हम जो है इसको नहीं करते हैं। तो मतलब क्या हुआ, ये उत्तरदायी हुए नहीं हुए? अब एक बात और इसमें बताता हूं कि जैसे ये मंत्री हैं, ठीक, अब 543 पूरे हैं, चाहे इधर उधर हो, सबके सब हैं भाई, कई पार्टी हो सकती नहीं। अगर इनमें से किसी ने सवाल पूछा कि मंत्री जी, जिस विभाग का मंत्री, मान लीजिए कोई विभाग है, ठीक है, कानून व्यवस्था संभाल रहा है वो मंत्री,
तो उनसे पूछ लिया किसी ने कि भाई आप बताइए महोदय कि 2014 से लेके 2026 तक पूरे भारत में कितने क्राइम हुए हैं। पहला तो ये, दूसरा जवाब ये दीजिए कि अगर क्राइम हुए हैं तो उस पर क्या एक्शन लिया गया है। दो सवाल हो गए। तीसरा सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आप बताइए उसको रोकने के लिए क्या क्या जो है नियम और कानून बनाए जा रहे हैं या क्या क्या चीजें अपनाई जा रही हैं। तो भाई यहां पे जो है ये मंत्री जी को सारी चीज तो पता नहीं है, एक आध चीज मान लीजिए पता हो, दो तीन चीजें बता दें कि भाई पुलिस की अच्छी भर्ती हो रही है, सब कुछ हो रही है, तो वो बोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनको समय निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए इस सवाल का जवाब देने के लिए उनको समय निर्धारित किया जाएगा। तारांकित अतारांकित प्रश्न की तरह होता है, ठीक, वो बताऊंगा आगे। तो वो मंत्री जी, उनका जो क्वेश्चन है वो सर्कुलेट होगा पूरे भारत में। जिस चीज से जो मांग करेंगे, जो क्वेश्चन होगा जिससे संबंधित होगा उस विभाग में जाएगा। समूची जी उन्होंने क्राइम मारे तो क्राइम पुलिस विभाग में जाएगा। सभी पुलिस विभाग में गया तो पुलिस ने आंकड़े पूरे भारत के एनसीआरबी से या इकट्ठे कर लिए, एनसीआरबी से पूछ लिया। या कुछ ऐसे होते हैं जो हाल फिलहाल में लिखा है, शायद एनसीआरबी तुरंत नोट ना हो करे उसमें, तो पूरा सर्कुलेट होता है, हर चीज पूछा जाता है कि भाई मतलब जिससे संबंधित कहने मतलब उससे पूछा जाए आप बताइए आंकड़े ये। तो वो सवाल वो हो गया, उन्होंने जवाब बना लिया कि भाई यहां से इतने क्राइम हुए, इस पे ये एक्शन हुआ, इतने लोग जेल हुआ, इतने लोग रिहा हुए, इतना क्राइम झूठा पाया गया और इसमें एफआईआर लगा, जो भी मतलब जो पूछेंगे वो सब बताएंगे। तो मंत्री जी कहेंगे कि महोदय आपके क्वेश्चन के मैं आंसर लाया हूं। तो वो संसद में बताएंगे कि देखिए 2014 से 2026 तक इतने क्राइम हुए और जब से लेके क्राइम पे कंट्रोल बहुत अच्छा है। ये बताएंगे कि भाई हमारी सरकार ने जो क्राइम पे कंट्रोल अच्छा किया है, तो वो चीजें ऐसे बताएंगे। मैंने किसी मंत्री किसी सरकार का नाम नहीं रहा, वो किसी भी कार्यकाल का पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है, ठीक। तो जवाब देना इनका कर्तव्य और इनकी ड्यूटी है, उनको जवाब देना ही पड़ेगा इनको, ठीक। तो अब ये हो गया। तो वही चीज ये इसमें कह सकते हैं कि भाई पुलिस की अच्छी खासी भर्ती हो रही है, जिससे क्राइम कंट्रोल हो सकता है। पुलिस चप्पे चप्पे पे रात दिन जो है गश्त कर रही है, क्राइम पे काम कर रही है, तो ये चीजें कह सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये क्वेश्चन क्या हुआ कि इसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तर है, मतलब लोकसभा पूरा है और मंत्रिपरिषद ये है। ये उत्तरदायी हुए नहीं हुए, ठीक। अब पहला पॉइंट क्लियर हुआ। देखिए अब मैं एक पॉइंट और लिखा दूं फिर ये क्लियर होगा। केंद्रीय विधायिका को ही संसद कहते हैं। को समझ में, मतलब केंद्रीय विधायिका को ही संसद कहते हैं, मतलब कि संसद क्या है, संसद जो है, संसद देखिए आप संसद आए तो संसद बता दूं, कभी भी कोई पूछे कंफ्यूजन नहीं रखना, ये चीज जो बताने जा रहा हूं। देखिए संसद, अगर कोई पूछता सदन, संसद के कितने सदन हैं, तो सदन बताना है दो। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। इसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन, इसे कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड। ये आम लोकसभा है, ये राजाओं की सभा कहते हैं इसे। ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से बनाई है भी, ठीक है। इसे कहते हैं निचला सदन, इसे कहते हैं उच्च सदन, ठीक। इसे तीन नामों से जानते हैं। अब ये संसद है, हाँ सदन बताया दो, अगर कोई पूछे सदन कितने हैं, दो। और अगर कोई पूछता है कि संसद के अंग कितने हैं, अंग, तो अंग बताने तीन। कितने बताए, तीन। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए जैसे ये मेरा शरीर है, ठीक, मेरे शरीर जो है ये अंग है,
अगर ये मान लीजिए हाथ ना रहे तो मैं कंप्लीट कहलाऊंगा? कंप्लीट मैन नहीं कहलाऊंगा। देखिए वो अलग बात है कि मेरी अच्छाई चीज को लेके वो कंप्लीट मैन नहीं कहे, मैंने मेरी कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी है, वो हर इंसान में होती है, ठीक है। तो माना कि भाई ज्यादा बुराई हो सकती है लेकिन कुछ कहीं ना कहीं अच्छाई भी है, ठीक, हर इंसान में होता है वो। तो यही चीज है लोकसभा और राष्ट्रपति। तो ठीक इसी प्रकार अंग अंग संसद के तीनों, अगर तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो ये संसद नहीं कहलाएगा। क्लियर? ठीक। अब यहां ये संसद, संसद क्या है? संसद ये हो गया लोकसभा राज्यसभा। मान लीजिए ये लोकसभा है, लोकसभा, ये राज्यसभा है, मतलब ये राज्यसभा है, राज्यसभा, ठीक। अब पॉइंट पड़ी, विधायिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। देखिए कार्यपालिका कौन कौन होता है? कार्यपालिका, कार्यपालिका कौन कौन होता है? देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, ये सब कार्यपालिका कहलाते हैं। मतलब ये जो बन रहे हैं इसमें ये मुख्य कार्यपालिका मान लीजिए। देखिए ये है संसद, 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 ये विधायिका, विधायिका मतलब संसद विधायिका है। मतलब देखिए कोई कानून, जब कोई विधेयक आता है, कोई विधेयक, विधेयक यानी बिल, ठीक, बिल। देखिए कानून कैसे बनता है? कानून निर्माण, कानून निर्माण, इसमें नहीं है अभी, ये ध्यान रखिए, इसमें नहीं है, इसमें अभी इसमें नहीं है, अभी अभी इसी को समझा रहे हैं, ठीक। कानून निर्माण, कानून निर्माण कैसे होता है? कानून निर्माण होता है, ये मान लीजिए संसद है, संसद मतलब कि विधायिका, विधायिका, ठीक। अब ये संसद हो गई पूरी, तो संसद में कानून निर्माण कैसे होता है? ये यहां राष्ट्रपति हैं, ठीक, एक लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक, लोकसभा राज्यसभा। कोई भी विधेयक आया वो किसी भी सदन में आ सकता है, सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर, बताऊंगा आगे, धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में आता है, इसमें राज्यसभा बिल्कुल शक्तिहीन है, ठीक। कोई अन्य कोई भी विधेयक किसी भी सदन में पहले आ सकता है। मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में आ गया, लोकसभा में कोई विधेयक आया, विधेयक यानी बिल, बिल, विधायक नहीं, विधेयक यानी कि बिल, बिल लोकसभा में आया, लोकसभा से पास, मान लीजिए अगर पास हुआ, वो अलग बताऊंगा कैटेगरी क्या है कि कोई बिल जो है 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से, मतलब और कोई साधारण बहुमत से पास होता है, वो बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ यहाँ इसकी, हम इसमें से कार्यपालिका निकाल रहे हैं, आपको रियल कार्यपालिका कौन सी थी उसको हम निकाल रहे हैं, वास्तविक कार्यपालिका, ठीक। तो यहां विधेयक पास, यहां विधेयक पारित हुआ, यहां से पास हो गया, फिर यहां से विधेयक जाएगा यहां, ठीक। अगर यहां पारित, यहां पहले पेश हुआ तो यहां से पारित होकर यहां जाएगा सदन में, राज्यसभा में। राज्यसभा ने अगर पास कर दिया तो ठीक है, अगर वापस लौटा दिया तो अलग बात है, वो बाद में बताऊंगा। पास कर दिया तो पास करने के बाद फिर यहां आएगा, अगर यहां हस्ताक्षर हो जाते हैं, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, तो वो कानून बन गया, मतलब एक्ट बन गया, तो किसने किया? पूरी विधायिका ने, ठीक, कानून बन गया। अब हम आते हैं कार्यपालिका पर। भाई विधायिका ने कानून बना दिया, विधायिका ने कानून बना दिया, अब आता है कार्यपालिका, कार्यपालिका। वैसे तो कार्यपालिका में जो प्रधानमंत्री भी होता है,
भाई प्रधानमंत्री तो है ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद वो कौन है? वो प्रधानमंत्री समिति है मंत्रिपरिषद, इसलिए कह रहे हैं उसे मंत्रिपरिषद। तो ये पूरा मंत्रिपरिषद ये कार्यपालिका हो गया, ठीक। राष्ट्रपति भी है, लेकिन जो है ये कार्यपालिका है। अब विधायक, पूरी विधायिका ने क्या किया? कानून बना दिया, भाई यहां से हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ, यहां कानून बन गया। लेकिन उस कानूनों की पालन कौन करवाता है? इसका काम कानून निर्माण करवा दिया, काम खत्म। अब उसको लागू कौन करवाता है? लागू करवाना इस कार्यपालिका का काम है। मतलब जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद जो होती है, मंत्री परिषद, जो हमने 82 मंत्री पढ़े थे, भाई ये सब तो सिर्फ सांसद हैं, ये मंत्री परिषद कार्यपालिका, समझा? तो कार्यपालिका का काम है कानून का लागू करवाना। मतलब एग्जीक्यूटिव ये है, काम ये कर रहे हैं, करवा रहे हैं। भाई कोई फाइल आ रही है तो फाइल इन्होंने साइन किया, भेजा कि ठीक है आइए काम चल रहा है, काम करवा रहे हैं, काम करवाई तो रहे हैं। भाई कोई समझ कीजिए, कोई पुलिस से फाइल आया तो इन्होंने साइन किया, ठीक है ये पास कर दीजिए, ठीक है वहां जाइए, समझ रही बात? तो ये काम हो गया। अब इन कानून रक्षा न्यायपालिका करती है, वो मैं बाद बताऊंगा, और कुछ बता चुका हूं, ठीक है। तो अब हमारा मतलब ये हुआ, पॉइंट क्लियर, विधायिका में से ही कार्यपालिका निर्माण होता है, पूरी विधायिका उसी में से ही कार्यपालिका निकलती है। जो मंत्री परिषद होते हैं वो असलियत ये है, मैं प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। केंद्रीय विधायिका को ही संसद कहते हैं, जबकि इसमें क्या है, इसमें इसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ये मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, क्योंकि ये अलग होते हैं, ये अलग होते हैं, तो इसलिए इसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। जब जो अलग है तो उत्तरदायी कैसे होगा, ठीक। अब कहते हैं इसमें राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का प्रमुख। इसमें सरकार का प्रमुख कौन होता है? इसमें सरकार का प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। मतलब इसमें राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, इसमें सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। लेकिन इसमें जो है राज्य का और सरकार का प्रमुख दोनों का ही राष्ट्रपति होता है अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, ठीक।